गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो हम कराने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि कोई भी टेस्ट होता है हमारा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक टाइप ऐसा होता है जो काफ़ी इजी होता है, या डायरेक्ट एक प्रकार से समझ लीजिए कोई रिलेशनशिप होता है, वो हमसे पूछा जाता है। और प्यारे बच्चों, मैंने जितने भी टेस्ट दिए उसमें मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मीन और एवरेज स्पीड, इस पर मैंने ज़रूर देखा है कि कोई ना कोई छोटा सा क्वेश्चन बनता है। तो जब भी इजी क्वेश्चन की बात आती है तो इनमें जो क्वेश्चन बनता है वो या तो ये आएगा कि इनमें से फॉर्मूले दे देंगे 4, जिसमें से एक ठीक होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे, तो वो हमें छांटना होता है कि कौन सा करेक्ट है। या उनमें रिलेशनशिप पूछ लिया जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन ये बात भी हमने ऑब्जर्व की है कि ये फॉर्मूले याद नहीं रहते, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं। अब इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो के भी है, टी भी है, एम भी है, और उनमें सिर्फ जो अंतर है वो डिजिट्स का है। तो हाउ टू मेमोराइज दिस फार्मूला, हम आज ये एक छोटी सी ट्रिक जो है बताएंगे आपको कि इन तीनों फार्मूलेज को कैसे याद करें, इन तीनों के बीच की जो रिलेशन है वो कैसे याद करें। देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास 3 तरह की स्पीड होती है, जैसा आपको पता है। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एक होती है प्यारे बच्चों एवरेज स्पीड, और एक होती है हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इनको लिखने का हमारा तरीका होता है बच्चों, जो सिंबल हमने यूज किया है VMP, V बार एंड VRMS। अब इनके फॉर्मूले बच्चों कैसे ध्यान रहे। डियर स्टूडेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kBT/m ये तीनों में है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ये तीनों में है। तो ये तो आप तीनों लिख लीजिएगा, kBT/m एंड kBT/m, तीनों में लिख लीजिएगा, तीनों पर रूट लगा दीजिएगा। इसको अब याद कैसे करें। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जैसे V मोस्ट प्रोबेबल है, तो मोस्ट प्रोबेबल में आप ये नीचे जो सबस्क्रिप्ट में है ये काउंट करिए, ये है 1 2, तो जिसमें आपने 2 लगा दिया, ये हमने इसमें 2 लगा दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया बच्चों V मोस्ट प्रोबेबल। आपको ये काउंट करना 1 2। RMS की बात करें 1 2 3, इसमें 3 लगा दिया, वो बन गया आपका VRMS। अब बच गया ये वाला। तो देखो बच्चों, इतना आपको ध्यान है कि ये जो 3 फॉर्मूले हैं उसमें एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 8 है, 2 3 8। तो हाउ टू मेमोराइज कि इसमें 8 किस में आएगा। तो हालांकि ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें जो एवरेज जो वर्ड है, एवरेज वर्ड के आप ये काउंट करेंगे अल्फाबेट्स, तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, एंड यू नो कि 7 तो किसी में है नहीं, 8 जरूर है। तो 8 उसमें है जिसमें 7 है, क्योंकि 7 और 8 लाइज वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। सावधानी क्या बरतनी, सावधानी 2 बरतनी है। कि इसी में हमने सावधानी क्यों बरती, प्यारे बच्चों, इसमें 7 थे, 7 से हमने इसको क्या 8, और वही सावधानी आपने यहां बरतनी है कि नीचे पाई आएगा। बाकी फॉर्मूले में किसी में पाई नहीं है, इसी में है। तो इस पाई को आप 2-3 तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि एवरेज में 7 वर्ड आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप ये भी देख सकते हैं कि 7 और पाई की जो शकल है वो मिलती है। आप इसमें यूं कर देंगे तो 7 का पाई बन जाएगा, या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू में 7 आता है, 22/7। तो पाई किस में आएगा, जिसमें 7 लेटर है। 7 किस में है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर में, सॉरी एवरेज स्पीड में। तो ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अब इस तरह से आप इसको याद करके देख सकते हैं। अब दूसरा जो इस पे क्वेश्चन आता है वो आता है इनके रिलेशनशिप का, यानी कौन ज्यादा है कौन कम है। रेशियो की बात करें तो रेशियो तो बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों। अब आप इनमें इससे रेशियो ड्रॉन कर सकते हैं, √2
रेशियो रूट 8/π रेशियो रूट 3, ये इनका रेशियो आ गया। रिलेशनशिप आती है कि ये कौन ज़्यादा है कौन कम है, उसको कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, फिर से हम ये तीनों लिखेंगे, V मोस्ट प्रोबेबल, V एवरेज और V रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो पहले बच्चों आप इसके सबस्क्रिप्ट गिनेंगे, यहाँ है 1 2, यहाँ 1 2 3, यहाँ सबस्क्रिप्ट कुछ नहीं है, ध्यान रहे यहाँ सबस्क्रिप्ट गिनेंगे, सबस्क्रिप्ट यहाँ कुछ नहीं है। और चाहो तो आप इसको ये सुन लो कि इसमें एक सिंबल लगाया हमने ऊपर, और इसको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि इसको कैसे याद करें। फिलहाल इसमें देखिए ये 1 2, ये 1 2 3, 3 सबसे बड़ा होता है, तो आप इसमें लिखेंगे VRMS इज ग्रेटर देन। एंड डियर स्टूडेंट, ये भी आपने पढ़ा होगा कि एवरेज कोई भी होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, जैसे मेरे पास है 10 और 16, मैंने इनका एवरेज करना है, तो आप इनका एवरेज करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13, तो वो इनके बीच में आता है। कोई भी 2 अक्षर ले लीजिए, 1 3, एवरेज इसका 2 आया जो इनके बीच में लाई करता है। तो आप इसको ऐसे ध्यान करो कि जो एवरेज है वो बीच में रहता है, ना वो ज्यादा होता है ना वो कम होता है, वो मीडियम सा होता है। तो पहले बच्चों इस एवरेज को आप बीच में रखें, दिस इज द एवरेज, और ये हमारा MP ऐसे आ गया। तो सबसे पहले 1 2 3, 1 2 और एवरेज बीच में, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो पहले बच्चों, जैसे मैंने बताया कि किसी भी टेस्ट में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। जब इजी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो वो यूं ही पूछा जाएगा, या तो फार्मूले बेस्ड, फार्मूले के बेसिस पे पूछा जाएगा, या रिलेशनशिप के बेसिस पे पूछा जाएगा। और कई बार क्या होता है हमें, क्योंकि मैं पर्सनली खुद मैंने फील किया है कि इनमें कन्फ्यूजन रियल में होता है, किस में पाई लगेगा किस में पाई नहीं लगेगा, किस में 8 है किस में 3 है किस में 2 है, बाकी तो सारा सेम है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यह वीडियो आपके लिए बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।